अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं तारक इस्माइल सागर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर हाफिज़ खुर्रम इकबाल यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के इंटरनेशनल रिलेशन डिपार्टमेंट से और गिफ्ट यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। बड़ी सआदत की बात है हमारे लिए कि आज मेरे पास ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान आर्मी से रिटायर गाजी हैं। ये 1965 की जंग लड़ी है, इन्होंने 1971 की जंग लड़ी है, मार का रन कच्छ लड़ा है। हाई साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मालिक साहब। सबसे पहले इनका शुक्रिया अदा करते हैं जी, अपना कीमती वक्त इन्होंने हमें दिया है। बड़ी मेहरबानी, नूरानी शख्सियत है। तो ज़रा हमें हालात वाक़यात सुनाएं कि किस तरह से आपने जंगें लड़ी और इनको फ़ायर भी लगा है, वो भी आज देखेंगे। सारी तफसीलात आपके सामने होंगी। हाई साहब बताएं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन मुस्सलात। जनाब मैं 65 ਦੇ ਵਿੱਚ कोयटे 6 पंजाब रेजिमेंट ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਨਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਊਠਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ 6 ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਲਨ ਕੋਟਿਓਂ ਡੇਵ ਸਾਡਾ जनरल टिका सारा ब्रिगेड सी, ब्रिगेड कमांडर साहब इफ्तिखार राणा जिम्मेवार साहब। असी इत्थे गए हाँ 6 पंजाब। साड़ी उन्होंने आर्डर मिले कि तुसी जिहड़ा ना रेड करो। रेड हुंदा है रात नूं जाके डाका करना या रकी पेट्रोल समझ लो, फाइटिंग पेट्रोल। साड़ी यूनिट दे मतलब साड़ी कंपनी नूं आर्डर मिले कि तुसी फाइटिंग पेट्रोल करोगे। साडे लैफ्टिनेंट नादर परवेज साहब फैसलाबाद दे हैं। अच्छा, वो साडे पलटून कमांडर हैं ते उन्होंने नाल तकरीबन 20 जवान लैके गए ने। उन्हें जाके इंडिया के कैंप दे विच वड़ के उन्होंने काफ़ी आदमी मार के 6 राइफलां ते 2 LMG लैके आए। अच्छा, इंडिया के? हाँ जी, इंडिया के। ज़बरदस्त। उस तो बाद जनाब उस चीज़ में उन्होंने जड़ा है 17 जुत मिले, टिका साहब ने हलाले जुत मिले। ज़बरदस्त, ये तमगे मिले उन्हें? हाँ जी, इफ्तिखार राणा जिम्मेवार साहब को मतलब हलाले जुत। ज़बरदस्त। उसके बाद जो है ना हमारी यूनिट को आर्डर मिला कि अभी आपने इस यूनिट पर अटैक करना है। हम रात को गए सुबह। तुसी जिवें कंफर्टेबल हो, पंजाबी चो कोई मसला नहीं, तुसी पंजाबी च दस दो। असी रात में जनाब गए, यूनिट साड़ी यूनिट गई है जाके तकरीबन कोई सुबह के टाइम से अटैक करना है। उत्थे बहुत हवा सरीली जी वगदी है तो नींदर आ जाए। अच्छा, वो उन्होंने सारे के सारे सिपाही जड़े हैं तकरीबन मेरे ख्याल सुते हैं। ठीक है। क्योंकि असीं उत्ते चढ़ गए हैं, उन्होंने पता नहीं लगा। ज़बरदस्त। जो उत्ते चढ़ गए हैं तो फायरिंग शुरू हो गई है। वो कपड़े ला के ना ते कच्छियां ते बनाना दे विच मोर्चियां च खलोते हैं। अच्छा अच्छा, इंडियन आर्मी? हाँ जी, वो हुंदे ही बड़े बुज़दिल ने। हाँ जी, वो जनाब खलोते हैं। जो फायर असीं करन लग पे ते विच वड़ गया ना मोर्चियां दे, फिर वो दौड़े ने। अच्छा, अगे मसला उत्थे दलदल ते इस तरह ना झुंड जे ने। फिर अगे रेगिस्तान रानकाश तां ही ओहदा नाम है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रानकाश का मतलब है कि रेते दे मैदान। ज़बरदस्त। हाँ जी, वो जनाब सुबह फिर सूरज उगे तो बाद अहाँ देखा कि काफ़ी दूर तक ना उस तरह कच्चा बनाना ही दौड़ के जाते। अच्छा, उन्हें दौड़ ला। हाँ जी, ठीक है। फिर अहाँ सरकार उन्होंने 6 जड़े इन्होंने बंदे 7 वो फड़े गरीला दे, जड़े कि उत्थे ही ना मसलन फायरिंग करा रहे हैं साढ़े। फिर मेजर अपने अपने लैफ्टिनेंट नादर परवेज साहब ने नाल लैके ना बंदे, उन्हें आख्या इत्थे को पी है ना। उन्होंने 6-7 ने जाके फड़िया। एक अफसर सी, 6-7 जवान हैं। उस तो बाद जड़ा ना माशाअल्लाह ही उत्थे रहे हैं। काफ़ी एरिया जड़ा है असा कम से कम कोई मेरे ख्याल 84 मील लम्बा, 13 फुट मील जड़ा चौड़ा एरिया पाकिस्तान की हदूद अह खाली कराई। कुछ उन्होंने जड़ा एरिया कब्जे किया। ज़बरदस्त। उस तो बाद जड़ा 13 अगस्त नूं इत्थे अवान शरीफ जड़ा है ना गजात दे ते इंडिया ने गोले मारे। एक माई शहीद हो गई, एक मस्जिद में पिया गोला। अच्छा, असीं कोटे आ गए हाँ उस वापस। ठीक है। सानू उदों ही पता लग गया कि हुण असीं इंशाअल्लाह जावांगे। सही है। फिर जनाब जड़ी है ना स्टैंड टू हो गए। उत्थों फिर असीं जड़े है ना 30 अगस्त नूं
ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਂ ਮਸੇ ਵਡੀਲਾ ਸ਼ੀਫ ਤੋਂ, ਵਡੀਲਾ ਸ਼ੀਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਮਨਵਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਨਵਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੁਪ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਨਵਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੇਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭ ਜੋੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਸਲ ਤਵੀ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਦਰਿਆ ਤਵੀ, ਦਰਿਆਏ ਤਵੀ, ਉਹ ਆਹ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਖੋੜ ਸੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਖੋੜ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਜੋੜੀਆਂ ਛਾਉਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋੜੀਆਂ ਛਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਗੱਲ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਖਸੂਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਸਲ ਜ਼ਮੀਨ 2 ਸੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨੀਸ਼ਨ ਰਸਦ ਸਮਾਨ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਬਗੈਰ ਮਸਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਜੋੜੀਆਂ ਫਤਿਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅੱਗੇ ਚੜ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ LOC ਦੇ ਤੇ ਹਨ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਬਰਕਨ ਬਾਉਂਡਰੀ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਰਡਰ ਪੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਮੀਲ ਸਟੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਕਰਪਾਲਪੁਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵਾਪਸ ਲਈਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਹ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਾ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂ ਉੱਚੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾ ਅਖਨੂਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ ਅਖਨੌਰ ਪੁਲ। ਅਖਨੂਰ ਪੁਲ ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਉੱਚੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਗੋਲੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਸੁਬਾਹ ਵੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ 5-6 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਸੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ ਕਮ 500-600 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਮਾਰ ਛੱਡੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਫੁੱਲ ਗਏ ਹਨ, ਬੋ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਕਮਾਂਡਰ, ਜਨਰਲ ਟਿੱਕਾ ਖਾਨ, ਜਨਰਲ ਟਿੱਕਾ ਨਾਲ ਯਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਯਾਇਆ ਖਾਨ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਇਫਤਖਾਰ ਰਾਣਾ ਜਨੂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। अच्छा ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਣਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। जबरदस्त। हाँ। ये बाद में कोर कमांडर कोयटा बन गए थे, बलूचिस्तान बन गए थे? नहीं वो तारक परवेज ਤੇ अच्छा ਨਾਲੇ वो बने परवेज थे, ਹਾਂਜੀ। ठीक है। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਹਨ। जबरदस्त हाँ जी। कंपनी कमांडर। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅਟੈਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਖਨੂਰ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਖਨੂਰ ਪੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੋਂ ठीक है। ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਜਾਣ ਦੀ। हाँ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਾਇਆ ਆਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-3 ਮੀਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਕਰਪਾਲ ਪੁਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਖਨੂਰ ਪੁਲ ਸੀ। अच्छा ਅਸੀਂ ਅਖਨੂਰ ਪੁਲ ਤੋਂ 1000 ਗਜ ਪਿਛਾ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। हाँ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਊਂਟਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। सही है। ਮਸਲ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਦੇ ਕਰ जी ਦਿੱਤਾ। ठीक। ਸਾਡੇ ਮਸਲ ਕੰਪਨੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਪਰਤਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। अच्छा ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮ ਕਮ 2 ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। हाँ, हाँ, ਸਾਡਾ 200 ਬੰਦਾ ਹੈ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਤ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। सही है। ਫਿਰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਆਪੇ ਹੀ ਪਿਛਾ ਹਟ ਗਈ ਹੈ। अच्छा ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਨੂਰ ਅਜੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਹੈ ਸਨ ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਹਨ। हाँ, हाँ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲ ਪਿੱਛੋਂ ਪੋਸਟ ਮੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਟਿੱਕਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ठीक है। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੱਗਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਲੱਤ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 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 ਹਾਂ, ਇਹ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਹਾਂਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ।
फिर बाद ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ 93,000 ਫੌਜੀ ਕੈਦ ਹੋਏ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਸੀ? 72,000 ਫੌਜੀ ਸੀ। 72,000 ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ 93,000 ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। 93,000 ਵਿੱਚ 20,000 ਸਿਵਲੀਅਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ 20,000 ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚੇ ਹਨ, ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਹਾਰੀ पंजाबी जगह 20,000 सिविलियन हैं, 72,000 आर्मी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या समझते हैं आप, तो आर्मी में रहे हैं और बड़ी माशाल्लाह जज्बे के साथ रहे हैं, तो क्या इंडिया हमें कभी मात दे सकता है, सानू कभी इंडिया शिकस्त दे सकता है? जनाब हमारे अंदर जो जज्बा है ना शहादत का, वो इसको ख़त्म नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। हाँ, जब उनका फैर आता है ना हमारे आदमी आगे चढ़ के भागते नहीं, ऐसे ही। हाँ, हम मोर्चे में डर जाते हैं, यही हमारी खबर है। अच्छा, दूसरी ये दसो कि लोग कहते ने पाकिस्तान के जरनैल जिहड़े ने यशी करते हैं, तो मैं तुसीं हुण दस्सिया जी जनरल टिक्का खान भी सी, याहिया खान भी सी, उस वक्त होर भी तुसीं नाम ले ने, ते मेरा ख्याल है मैनूं गल तो महसूस होया कि जरनैल साडे अगे रहे ने सफां दे, पिछे नहीं हटे। जनाब जनरल टिक्का साहब जिहड़े ना छम जोड़ियां उत्थे रानकश विच पूरा उन्हां दी कमांड सी, साडे दे कमांडर हैं। तो दस्सिया ना कि इफ्तिखार राणा जनूबा जिहड़ा ना ये तो जो हाँ अटैक किया है ना, ये नाल सी बाजा मारिया ही कि मेजर शरीफ आ गया हो, जो भागो आगे चलो, आगे चलो। नादर चलो किधर भाग रहे हो? मेजर शरीफ वो जरा रेल शरीफ दा भाई सी। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, तो मेजर शरीफ थे वो। अच्छा, तो वो उनको ना कहा कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो हम इंशाल्लाह उनकी गोलियों को बिछाते हुए जा रहे थे ऊपर उनको। क्या बात। हाँ, नुकसान तो होता है, अफसरों को कह रहे हैं कि आगे। हाँ जी, हाँ जी। इफ्तिखार राणा जनूबा साहब खुद हमारे अटैक में शामिल थे। अच्छा, वाह। हाँ जी। और उसके बाद इधर जो है, इधर भी उन्होंने जब अटैक किया है ना ब्रिगेडियर इफ्तिखार राणा जनूबा, उस वक्त भी वो हमारी कमान कर रहे थे इधर शम जौड़िया में। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है। चाकर पाल को 3 मील स्टोन पर है गाँव उनका, जिस पर हमारा कब्जा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वहाँ पर उन्होंने जब 2 ब्रिगेड का हमला किया है, उस वक्त ये अपने इफ्तिखार राणा जनूबा साहब हमारे मोर्चों में थे। ठीक हो। हाँ जी, हमारे अफसर माशाल्लाह हमारे साथ होते हैं। ये कोई ऐसी ये लोगों की अफवाहें होती हैं और आर्मी को बुज़दिल करने के लिए और लोगों में। हाँ जी, हालांकि ये मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में आर्मी के अफसर जो है वो लेफ्टिनेंट कर्नल से ऊपर जब हो जाते हैं अपने दफातर में बैठ जाते हैं, मैं कहता लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है जी, इंशाल्लाह नहीं है। अगर ये 2 दिन फैर बंद ना होता इधर, इंशाल्लाह टिक्का साहब यहाँ आ गए थे। अच्छा, तो टिक्का इन जितना इलाका उन्होंने इधर से लिया था ना, इतना उनका ले लेते। अच्छा। हाँ, वो तो फिर अमेरिका के पाँव में जाके पड़ गए ना कि अभी फैर बंद करो, फैर बंद करो, इंडिया वाले। बिल्कुल से। अच्छा, आखिर ते मैनूं बस ये दस दिओ कि तुसीं कोई इंडिया वालिਆਂ ਨੂੰ मैसेज देना चाहते हो अपने पाकिस्तान दे, मतलब पाकिस्तान दी फौज दे बिहाफ दे उत्ते कि असीं अलहमदुलिल्लाह और आवाम दे बिहाफ दे उत्ते, माशाअल्लाह 80 साल तुहाडी उम्र हो गई है, गाजी हो तुसीं, कोई मैसेज देना चाहते हो तो दसो। मैसेज तो जी हाँ उत्थे भी दिते ने, उन्होंने कैद विच रहिंदे आ। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ये गल कही सी कि चीन साडा दोस्त है। हाँ, आख्या क्यों? उन्हें आख्या कि उन्हें बाहर से सानू सुत्तियां जगाया। अच्छा। अगर ना जगांदा 65 पाकिस्तान जिहड़ा इंडिया दे कब्जा कर गया। ठीक है। साडी 16 डेवा आर्मी ही, 65 विच अहां 32 डे भी कीती, लेकिन साडी आर्मी मुकाबला नहीं कर सकती। ठीक हो गया। 71 दे चों 64 डेवा आर्मी। अच्छा। ते साडी उन्हां दे मुकाबले च ते हाई साहब उत्थे कोई मसला तो नहीं होया कैच जदों रहे हो? मैं जख्मी था। अच्छा। मैं अस्पताल विच ही गया। ठीक है। हाँ, 12 ट्रीटमेंट करते रहे ने तुहाडे नाल दोस्त? हाँ जी, ट्रीटमेंट करते रहे हैं, लेकिन जेडे कोई जनरल ऑपरेशन है ना वो हाँ आके इधर ही कराया। सही है, ठीक है। मतलब उत्थे कोई मारिया ते नहीं, तुहाडे नाल कोई बुरा सलूक नहीं होया? असी जख्मी हाँ, अस्पताल विच की करना। बाकी वो जो अफसर हैं ना जेडे चंगे चंगे सही, उन्हां नाल कर्नल सुल्तान सी। अच्छा। 8 बलोच दा। ठीक है। उन्होंने काफ़ी अजीज़ां दित्तियां ने। होर जेडे हैं कादर बलोच सी। अच्छा। जेडे वजीर भी ने अपने बलोचिस्तान दे विच MP MNA ने, जनरल अब्दुल कादर बलोच। जनरल अब्दुल कादर बलोच। हाँ जी, ये कोर कमांडर भी हाँ रहे ने ते गवर्नर भी रहे ने। ये रांची अस्पताल च मेरे को आए हैं। अच्छा अच्छा। ये आए, असी भी उसे अस्पताल च हाई भी आए। मैं आख्या सर की होया है? इन्हें आख्या कि मार मार के ना मेरे पट्ठे जड़े ने कमजोर हो गए ने, सुक गए हैं इस तरह। इंडियन आर्मी ने इतना मारा? हाँ जी, लम्मा तो काफी है, हाँ, बड़ा जवान है माशाल्लाह।
उन्होंने कहा कि जी काफ़ी मारिया ते मेरे पत्थे नहीं काम करदे। वो फिर मसलन बल्ब की जी 200 वाट का बल्ब ला के तो मुड़का दे के उन्होंने ट्रेन कराने रहे वर्जिश। अच्छा अच्छा, ठीक हाँ। हो गया, सही है। फिर वो तकरीबन कुछ ठीक था। ठीक हो इधर आके माशाल्लाह जनरल बन गए। हाँ। चलो जी, बहुत ही काबिल जर्नल है। हाँ जी, हाँ जी, और बहुत पाकिस्तानी वफादार बंदा है वो, बिल्कुल ऐसे गरीला दा ही। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी वफादार हाँ है जी, जी, हाँ जी। इसीलिए अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान दिन ब दिन जो है वो तरक्की के मनाज़िल तय कर रहा है। इंशाल्लाह जी ये ख्वाहिश होती है कि जी अफसर इस तरह के जवान, अच्छा, ये दोनों चोली दामन का साथ होता है। हाँ जी, अगर अफसर और जवानों में फर्क हो तो फिर लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। अफसर जड़े नाल होंदे ने, हाँ जी, जो अटैक होंदा बिल्कुल नाल होंदे ने, कोई ऐसी गल नहीं। जबरदस्त। बाकी ये वे कि साढ़े कंपनी कमांडर ये गल आंदे हैं कि बेटा पिछे गोली लगी नहीं वेखनी चाहते, छाती में खाओ शहीद हो जाओ, क्या बात, अपनी जगह मोर्चा नहीं छड़ना। जबरदस्त, अगर मोर्चे जो निकल के वापस आए तो फिर तुम पाकिस्तानी नहीं और क्या मुसलमान। बात है। पीठ पे गोली लगी तो वो तो हाँ। फिर जिल्लत और रसवाई वाली हाँ बात जी, है, बिल्कुल। सीने पे गोली खानी। हाँ जी, ज़बरदस्त जी। ये हमारे पास हाजी मालिक साहब थे, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की है इन्होंने। बड़ी खुशी की बात है कि ये गाजी हैं, तो बहुत शुक्रिया हाजी साहब। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, मज़ीद आपको अपने घर की ज़ियारत करवाए। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अस्सलाम वालेकुम।